हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सीमेंस कंट्रोल, तो आजकल मैं सीमेंस कंट्रोल की ही वीडियो बना रहा हूं। बहुत तो लोगों की इच्छा थी कि फानुक पे तो मैंने बहुत सारा बनाया, अभी सीमेंस पे बनाऊं, तो मैं अभी कुछ एक वीडियो सीमेंस पे भी बना रहा हूं, है ना। तो इसमें लाइक्स तो थोड़ा कम आ रहे हैं, बट ठीक है, अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको सीमेंस के बारे में भी जानने की इच्छा है, तो मैं सीमेंस पे भी बना रहा हूँ। आप लोग पसंद करें, इसको समझें, देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम सीमेंस कंट्रोल पे ना आपको बताऊंगा कि इसमें हम लोग कैसे सेंटर लगाते हैं और कैसे इसमें हम लोग ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाते हैं। तो स्पेशली मैं आज आपको दो साइकिल बताने वाला हूँ, एक तो सेंटर ड्रिल का और दूसरा ड्रिल का, ठीक है ना। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे प्रोग्राम इसमें डालते हैं और कैसे प्रोग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों, ये देखें, ये वर्क पीस है जिसमें हमने यहाँ पे तो एक्स और वाई का जीरो कर लिया है। तो वाई में तो आप देख रहे हैं कि जीरो पे ही लग रहा है, एक्स में तो ये चेंज हो रहा है ना। वाई में चूंकि हाइट सेम है तो वाई में जीरो पे है। एक्स में देखें तो अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ से ये 15 mm है, यहाँ से ये 20 और 20 ये भी है। तो यहाँ से वैल्यू हमारी एक्स में 25 हो गई, प्लस में 35 हो गई, और यहाँ से ये 55 हो गई। ये 3 होल का एक मैं वीडियो बनाता हूँ, सेंटर ड्रिल का और ड्रिल का। आप इसको समझें, देखें और यूज करें, ठीक है। तो दोस्तों देखें, जैसा कि हम बता रहे थे, मशीन पे आ गए हैं। अब यहाँ नया प्रोग्राम बनाने के लिए नीचे एक प्रोग्राम मैनेजर की बटन है, आप देख लेंगे। प्रोग्राम मैनेजर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम जो पहले के बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब आपको देखना है कि अगर नया बनाना है तो यहाँ पे ये प्रोग्राम न्यू का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी करने का, ओपन करने का, डिलीट करने का ये ऑप्शन आता है। न्यू बनाना है, आप न्यू में जाएंगे, जैसा यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम का नाम कुछ भी लिख के आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक अपने नाम से क्रिएट किया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। तो उसके लिए मैंने जो प्रोग्राम बनाया है वो उदय के नाम से ही बनाया है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये अभी मैंने कुछ बेसिक लाइनें लिख ली हैं, अब इसको मुझे ओपन करना है। तो ये दिख रहा है आपको ओपन, मैं यहाँ से इसको ओपन कर लिया। तो अभी ऊपर मैंने 2 लाइन लिखा है, इसमें एक मॉडल कोड लिखते हैं ना, G0, G90, G54, फिर X में 15, Y0, ये हमारा कोऑर्डिनेट है। इससे ऊपर अगर आप देखें तो मैंने ये मॉडल कोड लिख दिया है G0, G17 XY प्लेन के लिए, G70 मैंने लिखा हुआ है आपका मैट्रिक डाटा के लिए, G90 एब्सोल्यूट के लिए, 94 जो mm पर मिनट के लिए फीड। सीक्वेंस नंबर 1 है, टूल नंबर 7 है, L90 यहाँ पे टूल चेंज के लिए लिखते हैं, जो फानुक कंट्रोल में आप M06 लिखते हैं। तो इसमें L90 में क्या है, एक अलग से सब प्रोग्राम है जिसमें आपकी मशीन की टेबल वगैरह जो है ना वो सेफ साइड आ जाती है, और स्पिंडल जो है वो जेड एक्सिस टूल चेंजिंग पॉइंट पे चला जाता है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ तक ये डाल दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने G0, Z50, S1200, इसमें स्पेस आप दें तो भी ठीक है, ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे स्पेस दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो मैंने अभी ये स्पेस दे दिया, Z50 M03, ऐसा मैंने रोटेट कर लिया। अब चूंकि यहाँ से मुझे सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम बनाना है, तो आप दोस्तों यहाँ नीचे देख रहे होंगे कंट्रोल, ड्रिलिंग, मिलिंग, ठीक है ना। तो मुझे किस पे जाना पड़ेगा, ड्रिलिंग पे। तो मैं यहाँ से ड्रिलिंग का प्रेस कर दूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ड्रिलिंग या सेंटरिंग। तो इसमें ड्रिलिंग सेंटरिंग दोनों हो सकता है। यहाँ पे सेंटर ड्रिलिंग है, तो यहाँ पे मैं सेंटर ड्रिल को प्रेस कर दूंगा। तो एक ऐसा आपका
ग्राफ बन के आ जाता है। इस ग्राफ में अब RTP दिया है, RTP ऊपर लिखा हुआ है रिट्रैक्ट प्लेन एब्सोल्यूट। तो रिट्रैक्ट प्लेन कहाँ तक ये रिट्रैक्ट होगा, अभी आप यहाँ पे 5 mm 10 mm कुछ भी डाल सकते हैं कि जहाँ से वो नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा, तो वो 5 mm भी आप डाल सकते हैं कि ठीक है वो रिट्रैक्ट प्लेन जो है वापसी में जब ड्रिल करके आएगा तो Z5 पे जाएगा। ये पूछ रहा है आपका, पढ़ रहे यहाँ पे, ये कह रहा है रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन मतलब ये है RPF। RPF यहाँ पे देखें तो इस प्लेन को है कि आप Z0 से स्टार्ट करना है, तो आपको यहाँ पे Z0 में मतलब यहाँ पे 0 लिख देना है। सेफ्टी डिस्टेंस पूछ रहा है कि आप 5 पे तो वापस जाएगा, लेकिन आप फीड में कहाँ से कटिंग करेंगे। तो जनरली हम लोग 2 mm ऊपर से करते हैं, तो आप यहाँ पे सेफ्टी डिस्टेंस 2 दे दीजिए। और ये फाइनल ड्रिलिंग डेप्थ पूछ रहा है कि आपको जो सेंटर लगाना है कितनी गहराई तक लगाना है। तो आप 5 mm 6 mm 7 mm जितने में आपका सेंटर सफिशिएंट लग जाए आप उतना यहाँ पे लिख दीजिए। तो ड्रिलिंग डेप्थ है वो मैंने माइनस में लिखना है, मैं लिख दिया -6 mm। तो यहाँ पे आपने इनपुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है फाइनल ड्रिलिंग डेप्थ रिलेटिव टू रेफरेंस प्लेन। अगर -6 आएगा तो 6 ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में 6 डाल देंगे ऐसा। ये पूछ रहा है कि आपको डावल एट ड्रिलिंग डेप्थ, मतलब जहाँ पे नीचे डावल टाइम चाहिए तो आप लिखिए, नहीं तो इसको 0 कर लीजिए। एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, आपको यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे ओके है, ओके कर देंगे तो ओके हो जाएगा, एबर्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा। एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एम कॉल का। एम कॉल मतलब ये मॉडल कॉल है। इसका मतलब है कि ये कई जगह पे आपको अगर ड्रिल करना है तो सेम यही जो साइकिल है वो तीनों होल पे अप्लाई हो जाएगा, नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो चूंकि सेंटर हमें सब में ही लगाना है, तो मैं यहाँ पे एम कॉल करूँगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एम कॉल लिखा आएगा और साइकिल में अपने आप ये एम कॉल ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एम कॉल प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एम कॉल भी आ जाएगा। अब मैं यहाँ से ओके करूँगा तो आप देखेंगे कि ये प्रोग्राम में हमारा एम कॉल साइकिल 82 ये इसका तैयार हो गया। तो अब ये आप समझें कि यहाँ पे X15 Y0 है। अब यहाँ पे तो ये हो ही जाएगा, बट ये जो लाइन है ना ये हम लोगों को ऊपर चाहिए थी, तो हमें कर्सर थोड़ा सा ऊपर रखना था। बट ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको ऊपर रख लेना है ना। तो कर्सर हमारा ऊपर था इसलिए ये ऊपर आ गया। तो आप कर्सर को यहाँ पे फिर से ये जो वैल्यू है उसके नीचे आप ये ब्लॉक को लिख लेंगे। तो आपको लिख लेना है G0 ये है ना, यहाँ पे इनपुट करके यहाँ पे स्पेस बना लें, यहाँ पे लिख दें G0 Z50, स्पेस देना है तो स्पेस दे दीजिए। S जितना भी आपको RPM देना है मैंने 1200 दे दिया, M03 ऐसा मैंने दे दिया। अब यहाँ से ये M कॉल चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे Z50 पे खड़ा है, बट ये 5 तक अपने आप आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि अब पहला कोऑर्डिनेट्स तो मैंने डाल दिया था यहाँ पे X15 Y0। अब दूसरा जो है वो हमारा लगेगा, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके नीचे आपको अपना कोऑर्डिनेट्स डाल देना है, केवल X में 35 Y0 है, आप लिख दें तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक। अगला हमारा है फिर से 20 mm इसमें ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा X में 55 और Y तो हमारा 0 ही रहेगा, तो Y 0 हो गया। अब दोस्तों इसको हमें चलाना है, तो यहाँ पे भी नीचे M कॉल कर दीजिए ताकि ये मॉडल कॉल ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं M कॉल CAL है ना,
CAL। तो अब ये दोस्तों ड्रिलिंग सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम बन गया। अब आप चाहें तो इसी को ड्रिलिंग में भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए मुझे इसको ड्रिल करना है, एमकाल हो गया। अगर मुझे यहाँ पे ड्रिलिंग का प्रोग्राम बनाना होता तो हम ड्रिलिंग का इसी में सीक्वेंस, जैसे ये N1 में मैंने सेंटर ड्रिल बना दिया। हालांकि इसमें एक ऑप्शन आता है री नंबरिंग का, मैं दिखाऊंगा आपको, ये सबको ऑटोमेटिकली नंबर दे देगा। अब ये हो गया, चलिए मैं इसमें N2 डाल के दिखाऊंगा। ये एमकाल हो गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया G0 Z100.0 M09 इनपुट। यहाँ पे मैं डाल दूंगा N2 सीक्वेंस नंबर 2। चूंकि ऊपर आपने M08 नहीं डाला है तो आप यहाँ पे M08 भी लगा दें, है ना। तो आप चाहें तो पोजिशनिंग जहाँ ले रहा है इसमें डाल दें, यहाँ पे M08, तो ये फुल एंड चल जाएगा। आप N2 आप डालेंगे तो अब N2 में चूंकि आपको यही सारे प्रोग्राम चाहिए, बस साइकिल ही चेंज करना है, तो आप चाहें तो पूरा ये लिखें, नहीं तो आप यहाँ पे दिख रहा है आपको एडिट में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गया और आपको जितने ब्लॉक कॉपी करने वो कॉपी कर लें। तो मैंने लगभग N1 टूल नंबर तो चाहिए था, मैंने यहीं से इसको कॉपी करने के लिए, यहाँ पे मार्क ब्लॉक है, कॉपी ब्लॉक है, तो पहले इसको मार्क करेंगे जो भी आपको ब्लॉक कॉपी करना है। तो अब ये मैं यहाँ से सारे ब्लॉक को कॉपी कर लें। अब यहाँ मार्क किया, उसके बाद यहाँ पे कॉपी ब्लॉक और N2 में आके मैं यहाँ पे कर दूंगा इंसर्ट। तो जो ब्लॉक मैंने यहाँ था सेम यही आ गया। टूल नंबर हम चेंज कर लेंगे। अभी जैसे मान लीजिए मैंने टूल नंबर 7 में मैंने सेंटर ड्रिल लगाया, तो हो सकता है कि हमारा टूल नंबर 8 हो, उसमें हम ये काम करेंगे। और यहाँ पे ये चूंकि 82 है सेंटर ड्रिल का, इसको हमें डिलीट करना है, तो आप इसको डिलीट 1 बाय 1 भी कर सकते हैं या मार्क ब्लॉक करके भी आप इसको दोनों ब्लॉक को डिलीट कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट ब्लॉक कर लिया। वैल्यू तो मुझे चाहिए थी, यहाँ पे 3 भी डिलीट हो गया, तो यहाँ लिख लीजिए X35 है ना, 35.0Y0। अब चूंकि मुझे यहाँ पे ना आपको ड्रिलिंग का इंसर्ट करना है, तो अब यहाँ पे आप इनपुट कर ले और यहाँ पे ड्रिलिंग का प्रोग्राम आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे ड्रिलिंग में जाएंगे। ड्रिलिंग में आप जाके डीप होल ड्रिलिंग में जाएंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ साइकिल निकल के आ जाएगा। और कुछ वैल्यू तो कॉमन है, जैसे रिट्रैक्ट प्लेन है, मैं यहाँ पे 5 ले लिया। रेफरेंस प्लेन है ना, आपको 0 से करना है तो 0 ले लिया। सेफ्टी डिस्टेंस 2 ले लिया। ड्रिलिंग यहाँ पे डेप्थ कितना नीचे जाना है, सपोज करिए आपको 30 mm जाना है, तो यहाँ पे -30 लिख देंगे। ये ड्रिलिंग फाइनल ड्रिलिंग डेप्थ रेफरेंस टू, तो जितना नीचे आएंगे उतना ही ऊपर जाएंगे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ये है फीड रेट या ड्रिलिंग डेप्थ फर्स्ट। अब ये 30 mm है, दिख रहा है आपको। तो आप एक बार में कितना डालना चाह रहे हैं, मैं 5 डाल दूं, 8 डाल दूं, 9 डाल दूं, 10 डाल दूं, तो जितना आप डालेंगे वो एक बार में 10 mm जाएगा। और यहाँ पे रिलेटिव में भी जैसे मैंने बताया ऊपर, सेम वैल्यू आपको डालनी है। यहाँ पे डिक्रीजिंग अमाउंट विदाउट साइन, तो आपको यहाँ पे ना डिक्रीजिंग अमाउंट विदाउट साइन में आप 1 डालिए, हमेशा 1 ही डालना चाहिए।
ये है डायल टाइम, आपको लास्ट में चाहिए तो डाल दीजिए, नहीं तो नहीं चाहिए तो 0 डाल दीजिए। ये आपका जो ड्रिलिंग का साइकिल है ना दोस्तों, देख रहे हैं 83 है, सेंटर ड्रिल का 82 था। यहाँ पे डावल स्टार्टिंग में भी रुकना नहीं है, वहाँ पे 0 डाल दीजिए। और यहाँ पे फीड रेट फैक्टर ये 1 ही रहना है सबके लिए। और यहाँ पे एक दोस्तों समझने वाली चीज़ है कि आपको ये जो वेरिएशन है ना, ये सेलेक्ट के ऑप्शन से आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा अभी वीडियो में। तो अब ये क्या है कि अगर आप यहाँ पे 0 डालेंगे ना, तो आप ग्राफ में देख रहे होंगे कि ये रेड वाला कलर जो है रैपिड में और ग्रीन वाला है फीड में। तो अगर यहाँ पे 0 पड़ा है तो ये आपका फीड में आएगा, जितना आपने दिया। सपोज करिए मैंने 10 mm दिया, तो 10 mm तक फीड में आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर अपने आप फीड में उठेगा और फिर अगेन 10 mm ये आएगा फीड। ये बार बार ऊपर नहीं जा रहा है, बल्कि आया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। जबकि अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, ये जनरली हम लोग G76 जो साइकिल होता है ना 73 फानू का, सेम वही है। अब यहाँ पे मैं इसको 83 में जैसे हम लोग करते हैं कि बार बार ऊपर आता है, मैं यहाँ पे 0 के बजाय अगर मैं यहाँ से 1 करूँगा तो ये ऑप्शन बदल जाएगा। देख रहे हैं आपको? अब 1 कर दिया तो क्या हुआ, ये ड्रिलिंग किया 10 mm, फिर रैपिड में ऊपर जाएगा 10, और फिर वापस ये 8-9 mm तक रैपिड में आएगा, फिर फीड में आएगा, और लास्ट में फिर ये रैपिड में आपने जहाँ पे भी RTP दिया होगा वहाँ तक चला जाएगा। क्योंकि M कॉल इसको भी करना है, तो आप यहाँ पे मॉडल कॉल कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा ड्रिलिंग का प्रोग्राम आ गया, और यहाँ पे ये सेंटर ड्रिल और ये ड्रिल। यहाँ पे वैल्यू हमने ऑलरेडी ले ही रखा है, और ये M कॉल कर दिया और ये ऊपर चला। तो ये बड़ा ही अच्छा चलेगा, आप इसको चला के देख सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, तो अगर कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसको चलाना रहेगा तो आप इस प्रोग्राम को यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो करके ऑटोमेटिकली जब ऑटो मोड में आप चलाएंगे तो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको दिख जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो मुझे बताइए। धन्यवाद।